हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मैं डेली की तरह अपने कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले सुबह होता है ना कि नाश्ता वगैरह जब बन जाता है ना, तो ये होता है कि सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, स्लैब को साफ़ कर देते हैं, गैस को साफ़ कर देते हैं। तो बस वही मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो खाना वगैरह जो है ना, उसको मैं साइड में हटा दी हूँ और उसके बाद से देखिए यहाँ पे किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अभी मेरा चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले जो काम होता है वो नाश्ते का ही होता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा हो चुका है। उसके बाद से अब साफ़ सफाई का काम मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो फ्लावर वाला स्टैंड है ना, इसको भी मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर दे रही हूँ और इसका पानी ना मैं मतलब 2 दिन में चेंज कर देती हूँ। तो आज इसकी बारी है, इसका पानी मैं चेंज कर दूँगी। वैसे तो आप चाहे तो डेली ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 दिन में कर देती हूँ। और देखिए ये बाहर से धूप आ रही है हल्की हल्की सी। तो देखिए सर्दियों में ना इस धूप के लिए हम लोग कितना तरसते हैं, लेकिन अभी उतनी मतलब धूप अच्छी नहीं लग रही है। तो बस यहाँ पे अब मैं पानी पीने के लिए देखिए चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो बासी मुँह कहा जाता है ना कि पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो बासी लार होती है ना, वो पानी के साथ हमारे पेट के अंदर जाती है और जो भी मतलब कीटाणु होते हैं ना, वो साफ़ कर देती है, पेट साफ़ हो जाता है। तो एकदम सुबह सुबह देखिए मेरी आदत नहीं है पानी पीने की। तो जैसे कि नाश्ता वगैरह बना के फ्री होके फिर पानी पीती हूँ। तो हम दोनों जनी का पानी हो गया है, चाय भी हो गया है और उसके बाद से अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो बस यहाँ बेडशीट वगैरह मैं झाड़ के और सेट कर दूँगी। तो अभी देखिए ना मतलब सुबह में ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है और सुबह सुबह ना इतनी आलस आती है, मतलब उठने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही हर हाल में। तो देखिए मुझे भी ना आज बहुत आलस आ रही थी, बिल्कुल भी ना मन नहीं हो रहा था कि उठूँ, लेकिन जैसे तैसे मैं उठ गई थी और उठना पड़ेगा ही। क्योंकि देखिए आलस जो है ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आलस से एक बार आप दोस्ती कर लेते हैं ना, तो उसके चंगुल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए सच्चे दोस्त जो होते हैं ना, वो भी बीच रास्ते में आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आलस से अगर आप दोस्ती कर लेते हैं ना, तो आलस कभी भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो इस तरीके से ना जब भी आलस आए ना, तो अपने मन को भटका लेना चाहिए, मतलब अपने आप को इतने कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए, बिजी कर लेना चाहिए ना कि आलस तुरंत छूमंतर हो। तो बस मैं भी ऐसे ही आलस कर रही थी, लेकिन जब काम करना शुरू कर देती हूँ ना, तो आलस मेरा ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह झाड़ दी हूँ और जो भी दीवार पे थोड़े से जाले वगैरह थे ना, उसको भी हाथ के हाथ में साफ़ कर दी हूँ और उसके बाद से अब झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। तो देखिए आजकल के लोगों में ना आलस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब हद से ज़्यादा आलसी इंसान होता जा रहा है। और इसका क्या कारण है आखिर, मतलब आलस क्यों इतनी आ रही है हम सभी के अंदर? तो इसका यही कारण है सुविधाएं। देखिए मान लीजिए एक तरह से मैं बात बता रही हूँ कि अगर बच्चा छोटा है, जैसे कि पेट में से बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है, उसको इतनी सुविधाएं माँ बाप देते हैं ना कि वो जैसे जैसे बढ़ने लगता है ना, उसको उन सुविधाओं की आदत सी पड़ जाती है। अब देखिए जब बच्चा चलने लगता है ना, तो मतलब बच्चे के लिए तरह तरह के लोग गाड़ी वगैरह ख़रीद देते हैं। बच्चे को चलने भी आता है, फिर भी माँ बाप उसको गाड़ी में बिठा देते हैं और इस तरीके से बच्चा गाड़ी में चलता रहता है, दिन भर घूमता रहता है। तो इससे क्या होता है, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो वो आलसपन उनके अंदर आने लगता है। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको बाहर से कोई चीज़ लाने के लिए आप बोलोगे ना मार्केट से 4 कदम ही जाना हो ना, तो वो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर आलस बन जाती है। बचपन से ही अगर वो चलने आता है फिर भी नहीं चलता है, तो बाहर अगर पैर से चल के जाने की बात करें, तो जाहिर सी बात है भाई, बचपन में ही उसकी सुविधाएं मिली है, तो बड़े होने पर तो सुविधाएं खोजेगा ही। तो अगर 4 कदम मार्केट है, वहाँ से जाके भी अगर सामान लाना है ना, तो बच्चा गाड़ी से ही जाना चाहेगा। तो यहाँ सिर्फ बच्चे की ही बात नहीं मैं करूँगी, बल्कि हम हाउसवाइफ, हम औरतों की भी बात करूँगी। आजकल महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आलसी होती जा रही है। यहाँ तक कि देखिए मतलब अगर खाना बनाने की बात करें ना, तो खाना बनाने में भी आलस आता है।
और देखिए आजकल इतनी इलेक्ट्रिक चीज़ें चल गई है मार्केट में ना कि मतलब यहाँ तक कि आटा गूँथने की मशीन हो गई है, कपड़े धोने की मशीन हो गई है, कपड़े मतलब धुला जाते हैं मशीन में तुरंत डालो, यहाँ तक कि बर्तन धोने की भी मशीन आ गई है, रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है। तो यही सब तो आलस का कारण है। अगर इतनी सुविधाएं इंसान को मिलेगी तो आलस तो जाहिर सी बात है मतलब इंसान के अंदर रहेगा ही। देखिए पहले के ज़माने में लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और सब एक साथ रहते थे, मतलब वहाँ एक साथ खाना इतना ज़्यादा बनाना पड़ता था, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम सब औरतें मिल के करती थी और मतलब वो स्वस्थ रहती थी। मतलब गांव की जो औरतें हैं ना सारा काम खुद से करती थी, ना कोई मेड करती थी और ना ही ना मेड के ही सारे काम कर लेती थी। और गांव के अगल बगल के घर के लोग भी नहीं देख पाते थे कि औरतें कब उठी, कब नहा धो के घर का काम करके नाश्ता खाना बना दी। लेकिन आजकल की महिलाएं देखिए 8 बजे 9 बजे तक सो के उठ रही हैं और जो जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, हस्बैंड जाने वाले हैं ऑफिस, तो वो क्या करती हैं कि आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल रही है, खाने पीने की लेके पहनने ओढ़ने तक की चीज़ें, तो बस फटाफट ऑर्डर किए और बच्चों के टिफ़िन में बाहर की चीज़ें भर के दे दिए। हस्बैंड की बात है तो या तो हस्बैंड खुद बनाए या बाहर से खाएं। इस तरीके से इंसान में आलसपन मतलब बढ़ता जा रहा है। अब देखिए मतलब इस तरीके से अगर आलसपन आएगा ना तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई चीज़ न खरीदे, कोई सामान न खरीदे, क्योंकि देखिए जब इंसान के पास पैसा हो जाता है ना तो वो सारी सुख सुविधाएँ मतलब चाहता है कि मेरे घर में हो। और अच्छी भी बात है, अगर सामान कोई ख़रीद रहा है तो अच्छी भी बात है, क्योंकि आजकल देखिए दिखावा भी बहुत हो गया है। दिखाने के लिए लोग ख़रीद रहे हैं, कुछ ज़रूरत के लिए ख़रीद रहे हैं और कुछ शो के लिए ख़रीद रहे हैं। लेकिन मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीद रहे हैं ना तो उसकी लत नहीं बनानी चाहिए। अगर आप उसकी लत बन जाती है उस चीज़ की ना तो वो हमारे लिए, शरीर के लिए नुकसान रहेगा। आज शरीर आपका सही है, स्वस्थ है, लेकिन कल के बारे में भी तो सोचना है। देखिए जो हमारा आलसपन है ना वो दीमक की तरह होता है। दीमक को आप लोग देखे ही होंगे, जब दीमक एक बार लकड़ी में लग जाता है ना तो जब तक लकड़ी को खा के ख़त्म नहीं कर देता है ना तब तक वो खाता रहता है। ठीक उसी तरीके से आलस भी दीमक ही है। एक बार हमारे शरीर में अगर आलस लग गया ना तो दीमक की तरह हमारे शरीर को बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने घर का जो काम है या फिर अपने लिए भी जो काम है वो खुद करें। सिर्फ जिम्मेदारी परिवार की नहीं है, हमें अपने लिए भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हम अपने टाइम से उठेंगे तो अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। देखिए आजकल के लोग हैं घर का काम नहीं करना चाहते हैं, घर के काम के लिए मेड वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, उसके लिए डाइटिंग करते हैं, बाहर जाके जिम भी करते हैं। लेकिन वही बात अगर घर की बात करें, घर के काम करने की, तो वो नहीं होता है। तो यही सब कारण है आलसपन का। इतनी इंसान सुविधाएं लेता जा रहा है ना कि वो इसी तरीके से आलसी बनता जाएगा और बाद के लिए इंसान नहीं सोच रहा है कि बाद में मेरे साथ क्या होगा। देखिए अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना तो फिर मतलब लाइफ टाइम हम अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन आज हम अच्छे हैं, चलिए जवान हैं, मान लेते हैं जवान हैं, हम अभी स्वस्थ हैं, लेकिन अगर कोई घर का काम ही नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर आलस बढ़ती ही जाएगी, यहाँ तक कि हम उठ के एक गिलास पानी के लिए भी तरस जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें आजकल के लोगों के अंदर पनपती जा रही है, बस सुविधाओं की वजह से ये हो रहा है। तो कोशिश यही करें कि सुविधा है भी, लेकिन उस सुविधा को हम डेली यूज ना करें, कुछ अपने तरीके से भी काम करें। ऐसा नहीं है कि मशीन है तो बस मशीन में, देखिए आटा गूँथने वाली मशीन है, फटाफट आटा डालो, पानी डालो और आटा लग जाता है। तो इस तरीके से ना आलस हो जाता है इंसान में। अगर देखिए हाथ से हम लोग आटा लगाते हैं तो हमारे बॉडी का जो भी
पार्ट है वो सारा काम करता है। इस तरीके से ना हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। हमें ना अपने शरीर को फिट करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर के ही इतने सारे काम हैं। अगर हम अपने घर के काम ही करें ना तो उस तरीके से ना हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। अगर हाथों से आटा गूँथते हैं तो देखिए हमारे पूरे बॉडी का जो खून है ना उसका संचार होता है, सारे पार्ट हमारे काम करते हैं, एक्सरसाइज होता है। इस तरीके से अगर हम चाहें तो घर के भी हज़ारों काम करके स्वस्थ रह सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ दें, डाइटिंग कर लें या फिर जिम ज्वाइन कर लें, इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें घर में ही भी अगर आप डेली टाइम से उठ के 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा टाइम निकालते हैं ना तो उससे भी आप स्वस्थ रहेंगे। और डेली एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे तो आलसपन अपने आप ही चला जाएगा। एक दिन अगर आप इस तरीके से टाइम से उठेंगे ना तो वो डेली की हैबिट बन जाएगी और फिर आलस आएगी ही नहीं। तो बस देखिए मेरा घर का काम हो गया है, नहाना धोना हो गया है, हेयर वॉश की हूँ और अब आ गई हूँ मैं हल्का फुल्का सा मेकअप करने के लिए। तो आज ना मैं 1 महीने के बाद कान में कुछ पहनी हूँ, क्योंकि ना क्या था कि तीज के बाद से ना बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तो बारिश की वजह से ना इतने बरसाती जो कीड़े होते हैं, जहरीले कीड़े, वो पता नहीं कैसे मेरे कान पे रेंग दिए थे। तो उसकी वजह से ना मेरे कान पे दाने निकल गए थे और बहुत खुजली हो रही थी। तो इस वजह से मैं कान में कुछ भी नहीं पहनी थी। लेकिन अब मेरा कान सही हो गया है तो मैं छोटी सी बाली कान में डाल दी हूँ। और ये मेघना की बाली थी तो ऐसे पड़ी थी और पहन नहीं रही थी, क्योंकि ना उसका पेच ना बहुत छोटा सा था, तो मतलब बंद करने में सही बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई, इसी वजह से वो पहनती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ही पहन लेती हूँ। तो बस कान में बाली वगैरह डाल के और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप कर ली हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है, अगर इस टाइम पे हल्का फुल्का मेकअप कर दो ना तो पूरा दिन माइंड फ्रेश रहता है। तो बस अब देखिए किचन में आ गई हूँ और आज मुझे चिमनी की भी सफाई करनी है। और कपड़े वगैरह देखिए बेडशीट वगैरह मैं भिगा के छोड़ दी हूँ और 2-4 कपड़े हाथ से धुल के डाल आई हूँ बालकनी में, क्योंकि अब ना तेज़ धूप नहीं होती है, आधा धूप ही मतलब बालकनी में आती है। तो अभी पानी निकल रहा है कपड़े से, फिर भी मैं डाल दी हूँ। और बेडशीट वगैरह है तो अभी नाश्ता वगैरह मेरा नहीं हुआ है, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी, सोफ़े का कवर वगैरह। तो देखिए यहाँ चिमनी साफ़ करने के लिए मैं घरेलू उपाय कर रही हूँ। देखिए मैं चिमनी साफ़ करने के लिए इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। गर्म पानी में मैंने आधा लेमन डाला है और 2 ढक्कन वाइट विनेगर, इसमें खाने वाला सोडा और सर्फ डाल के ना मैं पानी को बहुत अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद इसी से मैं चिमनी साफ़ कर देती हूँ। तो मतलब बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, घर की सारी चीज़ें आप एक साथ मिला के और इस तरीके से आप चिमनी को साफ़ कर सकते हैं। मतलब 10-15 मिनट में चिमनी एकदम साफ़ हो जाती है। देखिए चिमनी को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब से मैं इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ ना बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी चिमनी है ना तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें तामझाम भी नहीं करना है, तुरंत साफ़ हो जाता है। तो देखिए मैं सिंक में ना जो सिंक की जाली होती है ना उसको फिक्स कर दी हूँ अच्छे से, ताकि पानी मतलब बहे ना, इसी में स्टोर हो जाए। और उसके बाद से सारी चीज़ें मैं देखिए डाल दी हूँ। 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर जितनी चिकनाई हो निकल जाएगी। और अब यहाँ पे देखिए मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो हस्बैंड को अभी टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि मैं चाय बना के और नाश्ता कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय में देखिए अच्छे से उबाल आ गई है, अदरक वगैरह सब कुछ मैं डाल दी हूँ और इंडक्शन पे ही चाय बना रही हूँ। तो जब हस्बैंड जी नहा धो लेंगे तो फिर उनके लिए मैं बाद में बना दूँगी। तो बस देखिए यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी है, रोटी सब्जी लेके आ गई हूँ और उसके बाद से मैं चलिए चाय छान लेती हूँ। तो बस चाय बन गई है, यहाँ पे चाय को छान लूँगी और साथ में इस ब्लॉग का एंड भी यही करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।